नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका मेरा इस बेहतरीन वीडियो में। तो अभी जो मैं आपको स्कीम बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड है और काफ़ी बढ़िया स्कीम है, काफ़ी टाइम के बाद आई है। वैसे तो सरकार स्कीम निकालती रहती है, लेकिन अब की बार इसमें क्या खास है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, ट्रैक्टर, रोटावेटर किसान भाइयों के लिए स्कीम निकलती है, लेकिन अभी क्या है, अभी जो स्कीम निकली है वो सिर्फ एससी कैटेगरी के किसान भाइयों के लिए निकली है। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है और उसमें जो भी किसान भाई खेती वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये स्कीम सरकार ने निकाल ली है। अब आप पूछोगे क्या स्कीम है, तो भाई कई बार तो स्कीम सरकार देती है रोटावेटर पर, कई बार देती है ट्रैक्टर पर। तो अभी जो स्कीम आई है वो ट्रैक्टर पर है। और जितने भी मेरे एससी कैटेगरी के भाई बंधु हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये स्कीम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही आई है। तो आप अपने कागजों को तैयार कर लीजिए और जितनी जल्दी हो सके ये फार्म भरवाने की कोशिश कीजिए। तो ये मैं बता दूं, ये सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से जो हमारे किसान भाई हैं जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। और इसकी जो स्कीम की तारीख है, मैं एक एक चीज लिख के लेके आया हूं ताकि कोई भी चीज ना छूट पाए। तो उनकी जो तारीख है वो 29 तारीख, यानी इसी महीने की 29 तारीख से लेके 15 तारीख अगले महीने की, नए साल की 2026 तक की, तो वो अपना फार्म भरवा सकते हैं। और ऐसी कैटेगरी में क्या है कि जिन किसान भाइयों के पास जमीन है, चाहे वो उनके पिताजी के नाम हो या माताजी के नाम हो या भाई के नाम हो या परिवार में किसी और सदस्य के नाम हो, तो वो इसका लाभ ले सकता है। बस शर्त इसमें यही है कि जो भी ऐसी कैटेगरी का भाई है या कोई भी किसान है उसके पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए और वो इस स्कीम का लाभ ले सकता है। और इसमें क्या है, एक चीज और है कि उस किसान भाई का फसल ब्यौरा जरूर होना चाहिए। अगर वो फसल ब्यौरा नहीं करवाया होगा तो उसको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। और आप ये पूछोगे भी फसल ब्यौरे का क्या मतलब है। फसल ब्यौरे का मतलब ये है भी, जब आप फसल ब्यौरा कराते हो भी, मैंने इतनी जमीन पे खेती कर रहा हूँ, मैं मेरे इस खेत में गेहूं है या इस खेत में मेरा गन्ना है या इस खेत में कोई भी अन्य आपने जो मौसमी सब्जी वगैरह लगाई हुई है वो आप लिखवा सकते हो। तो जिन्होंने करा रखा है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं कराया वो किसान भाई जल्द से जल्द करा ले। दूसरी चीज इसमें क्या है, जब आप फसल ब्यौरा करवाते हो ना, पीपीपी, उसमें ना आपका बैंक अकाउंट डलता है। तो बैंक अकाउंट अपना कई बार क्या है, गलत वगैरह डल गया, या जिन लोगों ने अभी ताजा अपना रजिस्ट्रेशन कराया है फसल ब्यौरे में, तो अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक कर ले। और ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में भाई बैंक अकाउंट का क्या मतलब है और इसका क्यों जुड़वाना जरूरी है, क्यों सही तरीके से जुड़वाना जरूरी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ट्रैक्टर की जो खरीद है वो एससी कैटेगरी के जो किसान भाई हैं शेड्यूल कास्ट में, उनके लिए कर दी है। और अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो कमेटी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगी। उस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा, डिप्टी कमिश्नर, वो इन सब को बड़े ध्यान से देखेगा भी, हाँ कहाँ पे फार्म भरे जा रहे, कैसे क्या कुछ है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो अपने नज़दीकी जो आपका क्या कहते हैं, किसान केंद्र है, वहाँ पर जाकर इन सारी चीज़ों की जानकारी ले सकता है। अब जैसे हमारा करनाल पे है, करनाल में हमारा, तो यहाँ तक हो गया। और ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का ले सकते हैं वो भी मैंने लिखा है। इसमें इन्होंने बोला है भी 45 हॉर्स पावर से अधिक किसी भी ब्रांड का कोई सा भी ट्रैक्टर आप ले सकते हो। उस पे आप पूछो कितना सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी मैं बता देता हूँ, 3 लाख रुपए तक का सब्सिडी सरकार आपको दे रही है, 3 लाख रुपए। और किसान भाइयों को इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर वो ट्रैक्टर लेने के लिए जाएंगे तो अगर आपको 3 लाख रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पर दे रही है तो इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है भी, मान लीजिए आपने फसल ब्यौरा करा रखा है, आपकी पीपीपी से फसल ब्यौरा होता है, तो 5 साल यानी कि पिछले 5 साल में उसके परिवार में कोई भी, जैसे उसका भाई या उसका पिता है, उसने कोई भी सब्सिडी वगैरह ना ली हुई हो तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपके परिवार में से मान लीजिए पहले किसी ने सब्सिडी ले ली, जो सरकार देती है किसान के, उसमें जैसे रोटावेटर पे सब्सिडी ले ली या कोई और कृषि यंत्र है उस पे सब्सिडी मिल ली, तो क्या ट्रैक्टर पे उसको सब्सिडी मिलेगी? तो इन्होंने साफ लिखा हुआ है अभी पिछले 5 साल में अगर आपने सरकार द्वारा दी हुई सब्सिडी में से कोई भी सब्सिडी ली है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा।
डिस्ट्रिक्ट वाइज का कमेटी का मैंने आपको बता ही दिया, कमेटी बनेगी। किसी को भी कोई भी परेशानी आती है, कोई भी आपत्ति आती है, कोई आपने फॉर्म भर दिया, आपको पता नहीं लग पा रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कमेटी देखेगी। तो अब ये बताओ, अब मान ली इन्होंने क्या बोला कि भाई एक जिले में, जिलेवार जैसे इन्होंने बताया, भाई एक जिले में हमने जैसे मान लो 50 ट्रैक्टर देने और 50 ट्रैक्टरों से कम आवेदन आए, जैसे मान लो 30 आवेदन आए, ट्रैक्टर देने थे 50 और 30 आवेदन आए, तो उसमें तो वो आपको साफ साफ दे देंगे ट्रैक्टर, भाई ये लीजिए, ये आपका, ये आपका, ये आपका है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी जिले में 50 ही ट्रैक्टर देने और आवेदन आ गए 100 के, तब क्या होगा? तब जो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो वहाँ पे कमेटी वगैरह बनाई उसके सदस्य हैं, उनके सामने और जो किसान भाई हैं उनके सामने एक लकी ड्रॉ होगा। और ये लकी ड्रॉ कैसे होगा? ये पूरा का पूरा आधार और पीपीपी से रिलेटेड होगा, भाई हम इस किसान को देंगे। पूरा लकी ड्रॉ ट्रांसपेरेंट है, कोई भी जाके अपना देख सकता है, चेक करा सकता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस लकी ड्रॉ में जिनका नाम आएगा, अब जैसे मान लीजिए मैंने फार्म भरा, वैसे मैं भर नहीं सकता, तो जो भी एससी कैटेगरी का भाई है वो भर सकता है। अगर मान लीजिए उसने फार्म भरा और उसका लकी ड्रॉ में नाम आ गया, तो उसको आगे का क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आपने फार्म भरा, 15 तारीख तक फार्म भर सकते हो आप। आपने फार्म भरा, उसके बाद आपने वो फार्म वहाँ पे जमा हो गया, ऑनलाइन जमा होएगा फार्म, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। लकी ड्रॉ होगा, लकी ड्रॉ में जिनका नाम आएगा उनको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर वहाँ से एक आपको परमिट लेटर मिलेगा। परमिट लेटर लेके आप किसी भी डीलर के पास जाइए, ट्रैक्टर वाले के पास, उनको बोलिए भाई मेरे पास परमिट लेटर है, सरकार की तरफ से मेरे को सब्सिडी मिलेगी और मेरे को 45 हॉर्स पावर से अधिक का ये वाला ट्रैक्टर पसंद आ गया और मेरे को ये फाइनल कर दो, मेरे को ये बना के दे दो, कितने का पड़ेगा? तो वो आपको बना के दे देगा। तो उसके बाद वो ट्रैक्टर आप खरीद लीजिए, क्योंकि आपके पास तो परमिट लेटर है, आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब वो ट्रैक्टर खरीद लोगे, उसके बाद एक डीलर के साथ आपकी फोटो होगी, लोकेशन बेस्ड फोटो होगी, जिसमें आपकी लोकेशन भी आएगी, डीलर की फोटो भी आएगी, डीलर का नाम भी आएगा और ट्रैक्टर की फोटो भी आएगी। और इसके बाद आपको एक तो आपका ट्रैक्टर का बिल, बीमा, आरटीओ की रसीद, ये सारी चीजें एक फाइल बना के आपको वहां पे कमेटी को देनी होगी, जो भी कमेटी के माननीय सदस्य होंगे। उनके बाद जब आपको वहां से सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिया आपने, वो ट्रैक्टर ले लिया, अब आप पूछोगे जी मेरे को सब्सिडी का पैसा कैसे मिलेगा? तो जो मैंने पहले बताया था आपको भी, आपके फसल ब्यौरे में जो नंबर रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट का, उस बैंक अकाउंट में ही आपकी सब्सिडी आएगी। अगर मान लीजिए आपने वो बैंक अकाउंट नंबर किसी गलत आदमी का दे दिया या एक अक्षर भी ऊपर नीचे हो गया, तो सब्सिडी सारी उसके खाते में चली जाएगी, आपकी में नहीं आ पाएगी। क्योंकि उन्होंने क्लियरली पहले बोल दिया है कि फसल ब्यौरे में जो भी आप अकाउंट नंबर किसी मर्जी बैंक का आप दे सकते हो, एसबीआई का दे लो, पीएनबी का दे लो, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका भी देना हो आप दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ हाँ, किसी का भी अकाउंट नंबर दे दो, वो सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। दूसरी एक चीज हमारे यहाँ ना, अब मैं क्या बोलूँ, चलिए बता ही देता हूँ मैं थोड़ा सा। हमारे यहाँ ना बहुत लोग तेज होते हैं, वो सरकार से सब्सिडी ले लेते हैं, स्कीम भी ले लेते हैं, ट्रैक्टर भी ले लिया मान लीजिए उन्होंने, अब वो क्या चालाकी दिखाएंगे, उस ट्रैक्टर को बेचने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सरकार ने कर दिया गेम, पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। सरकार बोल दिया भाई आपने ट्रैक्टर मिल गया, सब्सिडी भी आपने ले ली। अब उन्होंने क्या बोला, भी आरटीओ वालों को बोल दिया भी ये ट्रैक्टर है, 5 साल तक इस पे वो सेल नहीं होनी चाहिए, भी इस ट्रैक्टर को बेच नहीं सकते आप, ठीक है? और इस ट्रैक्टर को अगर आप बेचोगे तो वो गैर कानूनी होगा, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया। तो ये काम मत करना, काफ़ी लोग करते भी हैं, पर करने की जरूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के गलत काम करके, मेरे से पूछो, मैं पता है। तो यहाँ तक का था ये वीडियो। अगर मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, भाई ये इन्फॉर्मेशन रह गई, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो यहीं तक का करते हैं इस वीडियो को, और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल पे एक छोटा सा लाइक तो करके जाओ, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आप लोगों का साथ रहेगा तो चैनल बड़ा भी हो जाएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ, मैं एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ही बनाता हूँ। तो आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।